नी इंजरी के साथ एक लड़का अपने वतन के लिए 2015 का वर्ल्ड कप खेल गया और कंगारुओं की धरती में सर्वाधिक 17 विकेट के साथ अपने काबिलियत का परिचय विश्व क्रिकेट को दे चुका था। परंतु उसके इस त्याग ने उसके क्रिकेट के अगले 18 महीने छीन लिए। 18 महीने बाद जब वो पुनः मैदान में वापस आता है तो कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद शुरू होता है उसका बुरा वक्त। व्यक्तिगत और पारिवारिक कला ने उसकी पहचान, उसकी शोहरत और उसका खेल छीन लिया। विजेता ने बताया क्यों आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोका गया। आप A+ खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं एक प्लेयर की रेपुटेशन, उसका करियर, हर कुछ दांव पर लगता है। आज भारत की 11 नहीं बनती आपके। कुछ दिन पहले मीडिया में जिसके काबिलियत के पर्चे छपा करते थे, अब उसके नाम का कलंक बिक रहा था। खेल पेश से लेकर क्राइम स्टोरी तक हर जगह उसके नाम और बदनामी के चर्चे थे। वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। द एपिक कमबैक ऑफ मोहम्मद शमी। वक्त की इस परीक्षा में वो अपना सब कुछ खो चुका था। उसके उस बुरे दौर के बाद उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो अंदर से टूट चुका था, क्योंकि जब दिन रात एक करके इंसान मेहनत से मुकाम को तैयार करता है और चंद मिनटों में उसका वो सपना उसकी आंखों के सामने ध्वस्त होता है तो इंसान अंदर से दहल जाता है। अब वो हिम्मत हार चुका था। वो अंदर से बेहद रो रहा था। विश्व का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनने का सपना अब उसे सुसाइड की ओर लेकर के जा रहा था। अब कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। सालों की मेहनत से बनाई हुई उसकी वो सल्तनत रातों रात नष्ट हो चुकी थी। लोग, मीडिया और हर जगह से उसे हेट मिल रहा था। इश्क में फना हो चुका वो इंसान अब अपने मोहब्बत के हाथों वो तबाह हो रहा था। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मोहम्मद शमी के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध के वो 2 साल उसे पूरी तरह झकझोर चुके थे। वो भूल चुका था कि वो है कौन, वो क्या करता है और आगे करेगा क्या। उसकी जिंदगी का एक एक दिन अब उसके घर के 4 दीवारियों में कैद था। ना तो घर से निकलना, ना ही किसी से मिलना। वो शख्स अब जिंदगी और मौत के बीच अब अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत से लड़ रहा था। उस लेवल का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगाते थे, ये कुछ गलत ना कर ले। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि दिस इज द एंड ऑफ द ग्रेट मोहम्मद शमी, क्योंकि जो आरोप उस पर लगे थे उससे वो शख्स पूरी तरह तबाह होने वाला था। बट दुनिया वाज रॉन्ग, बिकॉज वो बंदा वापस आया। बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है और ऐसा बुरा वक्त उसकी भी लाइफ में आया। ऐसे हालात में वो कभी रिटायरमेंट की सोचता तो कभी वापसी की। Came to me and he said, मैं बहुत गुस्सा हूँ and मैं तो क्रिकेट छोड़ने वाला। अभी सेड गुस्सा है तो बहुत अच्छा है, because you have a ball in hand। अब मैंने ठान लिया था गिव अप नहीं करना, चाहे मुझे मंजिल ना मिले, चाहे मुझे मेरा टारगेट हासिल ना हो, लेकिन गिव अप नहीं करूंगा।